ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को होमवर्क की प्रॉब्लम आई है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x+1 के बराबर। आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 10/2 - x के बराबर। और क्वेश्चन आपसे क्या सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं? सॉल्व जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। जी एफ ऑफ एक्स का मतलब आपको एफ ऑफ एक्स पूरा उठा के किसके अंदर डालना है? जी में। ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स उठा के जी के अंदर किसकी जगह पे पुट करना है? एक्स की जगह पे। तो जब ये पूरा एफ ऑफ एक्स मैं एक्स की जगह पे पुट कर दूंगा तो मैं लिखूंगा 10/2 इस एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है? क्या पुट करना है एक्स की जगह पे? सर 3x+1। 3x+1। इसीलिए हमें टाइम पे आना चाहिए। माइनस के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3x+1। तो मैंने एफ ऑफ एक्स उठा के जी में पुट करना था, तो मैंने एफ ऑफ एक्स उठा के जी में पुट कर दिया एक्स की जगह पे। ये देखो एक्स की जगह पे पुट कर दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा इक्वल्स टू क्या कर दो, तो मैं इस इक्वल्स टू 5 कर दूंगा। ये मैंने इक्वल्स टू 5 कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10/2 माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे, अच्छा कुछ बच्चों को लगता है 2 भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, ब्रैकेट से सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस। तो जब माइनस। माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3x-1 इक्वल्स टू 5। अब ये इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मैं सबसे पहले 10 क्या करूंगा? 2 - 1 कितना होता है? 1 -3x एज इट इज इक्वल टू 5। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करूं? 1 -3x वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 ब्रैकेट 1 -3x। तो जब मैं 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? 5 1 जा 5 -15x। अब क्या करूं? -15x को यहां ले आता हूं और 10 को वहां ले जाता हूं। तो -15x यहां पर आकर 15x हो जाएगा। 5 -10। व्हाट इज 5 -10? सर ऊपर -5। 5 डिवाइड भी कर सकते थे तो फिर 2 आ जाता। यस, वो भी कर सकते हैं। अब 15 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3। ओके, अब नूर फातिमा सेट सर एक और भी तो तरीका था। नूर फातिमा ने कहा सर इस स्टेप के बाद आप ऐसा करें, आप 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ना करें, आप इस 5 को वहां ले जाके 10 से डिवाइड कर दें। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10/5 कैंसिल होके क्या बन जाता? 2। तो ये हो जाता 2 इज इक्वल टू 1 -3x। मैं -3x यहाँ ले आता और 2 वहां ले जाता। तो ये जाता 3x इज इक्वल टू 1 - 2। व्हाट इज 1 - 2? तो x की वैल्यू क्या आ जाती? -1/3। उससे भी वही आंसर आ जाता। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 42। इसको मैं अलग पेज पे ही पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इतनी सी जगह में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा।
ओके, मैं जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 3x-5। हमें सॉल्व करना है जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 51। अब क्योंकि आप बैठे हुए थे, व्हाट इज योर नेम? हसान। हसान, इसका मतलब मुझे एच ऑफ एक्स उठा के किस में डालना है? जी में। ये रहा एच ऑफ एक्स, ये है, ये रहा एच ऑफ एक्स। इस एच ऑफ एक्स को उठा के मैं जी में किसकी जगह पे पुट करूंगा? एक्स की जगह पे। तो एक्स पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा 3x-5, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आगे और क्या लिखना है मुझे? +2। तो ये मैंने एच ऑफ एक्स को उठा के यहां पुट कर दिया इस पूरे के अंदर, ये आ गया। फिर क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? इक्वल्स टू क्या कर दो? 51। तो मैं इज इक्वल्स टू 51 कर दूंगा। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर इन अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैन एनीबडी हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर? आगे कैसे सॉल्व करेंगे? +2 को आइडेंटिटी वहां ले लगेगा। जाके, +2 को वहां ले जाके -2 कर देते हैं। ओके, ये +2 वहां जाएगा, 51 -2 49। अब इसके बाद दो मेथड्स थे सॉल्व करने के, एक मुश्किल और लेंदी वाला मेथड, और एक आसान वाला मेथड। मुश्किल वाला मेथड कौन सा था? कि मैं इस ब्रैकेट को आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करूं, ये वाली आइडेंटिटी। तो दोनों जगह अंडर रूट ले लेंगे। और आसान वाला मेथड क्या था? कि स्क्वायर को हटाने के लिए मैं दोनों साइड्स पे क्या लगा दूं? स्क्वायर रूट। लेकिन इस आसान मेथड में एक चीज बच्चा भूल जाता है, कि जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमें क्या नहीं भूलना है? प्लस प्लस माइनस का साइन। मुस्तफा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 49 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2। 9 का स्क्वायर रूट 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 6 6 36 होता है। नो, और पीछे आइए, छोटा नंबर बताइए। 4। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, 49 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? ओके, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7। 49। ओके, 3x-5 इज इक्वल्स टू +-7। अब एक बार हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार प्लस के साथ लिख रहा हूं इसको, और एक बार माइनस के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं प्लस के साथ सॉल्व करूंगा तो -5 वहां जाके +5 हो जाएगा। 7 + 5 12। और बेटा आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या नाम है आपका? मुजैब, मुजैर। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 वहां जाके, अभी क्या हो रहा है एक्स से? अभी 3 और एक्स माइनस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/3। ये कैंसिल होके मुजैर क्या बनेगा? 4, 4 बनेगा। ठीक है, अब मुजैर मुझे ये वाली साइड सॉल्व करवाइए। अगर मुझे एक्स निकालना है तो सबसे पहले -5 वहां जाके +5 हो जाएगा। व्हाट इज -7 + 5?
नो, -2। और अगर मुझे x निकालने हैं तो 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। यही बोल रहे थे ना आप। क्वेश्चन 41 और 42 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 45 और 46 पे। सिर्फ दो दो स्टेप्स में डिस्कस करूंगा, फिर बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। सर ये वाला सवाल आइडेंटिटी से नहीं हो सकता था? आइडेंटिटी से हो सकता था बेटा, लेकिन कितना लेंथी हो जाता है आइडेंटिटी से। आप एक बार कर सकते हैं उस तरीके से सॉल्व? ओके, अली अयान कह रहे हैं मुझे आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखा दें, तो अब मैं आइडेंटिटी से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये था ना अली अयान, अब मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा, मैं इस पर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या है, a² -2a। b की जगह आपने क्या लिखा, 5 या -5? 5। ठीक है, करेक्ट। प्लस b² = 49। 3x का स्क्वायर होता है 9x² माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 प्लस 25 = 49। अब अली अयान क्या करेंगे, 25 को उस साइड पे ले जाएंगे। नहीं 49 को इस साइड पे लेकर आएंगे और इस माइनस कर साइड। देंगे। 25 माइनस 49 बन जाएगा -24। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने से पहले हम इस इक्वेशन को और आसान बना सकते हैं। कैसे, कॉमन लेके। इस इक्वेशन में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 3x² -10x प्लस, सॉरी माइनस है, -3 8 24। तो ये जो 3 मैंने कॉमन लिया ये कहाँ जाएगा, ये जो 3 कॉमन लिया ये कहाँ जाएगा, वहां जाके सर 0 से, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये बचेगा 3x² -10x -8 = 0। अब अगर मुझे इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये कितना मुश्किल हो गया और वो तरीका कितना आसान था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -24x²। अब अली आप मुझे दो नंबर्स बता सकते हैं ऐसे जो मल्टीप्लाई होके तो -24 बने, लेकिन प्लस माइनस होके -10 बने? 4 और 6। 4 6 ज़ा 24, लेकिन दोनों के साइंस क्या लेंगे आप? माइनस। लेकिन अगर आप दोनों के साइंस माइनस ले रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर -24 तो नहीं बनेगा, आंसर तो +24 बनेगा। सी ये भी मुश्किल हो जाएगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे 10 और 2 से, सॉरी 12 और 2 से। 12 2 ज़ा 24, उसमें आप साइंस क्या यूज करेंगे 12 और 2 के? सर -12 + 2। यस, -12x + 2x। ओके, फिर पहले दो में से क्या कॉमन है, 3x। 3x। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x -4। अगले दो में से क्या कॉमन है, 2। तो ब्रैकेट में आएगा x -4, तो एक ब्रैकेट बन जाएगा x -4 का और अगला ब्रैकेट बन जाएगा 3x + 2 का। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। x -4 = 0 और 3x + 2 = 0। तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फिर यहाँ से +2 वहां जाके -2 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। आई विल नेवर एडवाइज कि आप ये वाला मेथड यूज करें, ठीक है। उस मेथड से बहुत आसानी से आ गया था, लेकिन आंसर दोनों मेथड से सेम आ रहा है। एज फार एज योर मेथड इज करेक्ट, योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है अली, लेकिन सर जिन जगह स्क्वायर रूट ना लग रहा हो, कुछ हाँ नंबर वहां ऐसे कर भी तो आ सकते हैं, सकते हैं। वहां कर सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल आएगा नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45।
आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 10/x, और आपको सॉल्व करना है एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 39। शेर यार, एफ जी ऑफ एक्स का मतलब किस फंक्शन को किस फंक्शन में पुट करना है? जी को उठा के एफ में पुट करना है। तो ये जी उठाया आपने और एफ के किसके अंदर करेंगे? एक्स की जगह पे पुट कर देंगे यहां पे। ओके, तो एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है? 10/x। ओके, तो x की जगह पे मैंने 10/x पुट किया, और इक्वेट किससे करने के लिए कहा है क्वेश्चन ने? 39। बताइए, आसान आसान वाला मेथड जो मैंने अभी समझाया था उसके हिसाब से मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस वक्त तो स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते, बीच में +3 आ रहा है, 3 को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10/x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39 माइनस 3 विच इज 36। फिर हम दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हम क्या नहीं भूलेंगे? प्लस माइनस। ओके, स्क्वायर रूट लगाने का फायदा ये होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मुस्तफा 36 का स्क्वायर रूट 6। ओके, 10/x प्लस 4 इज इक्वल टू +-6। अब क्या करेंगे? एक बार +6 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -6 के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा, कैलकुलेटर से निकाल लिया था उसने। ओके, ये हो गया +6 और ये हो गया -6। अब आगे क्या करूं? ये 4 वहां जाके -4 हो जाएगा, तो 10/x इज इक्वल टू 6 -4 विच इज 2। इसको आगे कैसे सॉल्व करें? नहीं, एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, एक्स वहां भेज दूं, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 2x, और 2 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा 10 के। 10/2 5। इसी तरीके से वो वाली साइड भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 46। इतने मुश्किल तो नहीं थे ये क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लग रहे थे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x -7, जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपका क्या नाम है? समद। ओके, समद किस फंक्शन को उठा के किस फंक्शन में डाल देंगे? जी में डाल देंगे। तो ये एच ऑफ एक्स उठाया और जी के किसके अंदर? एक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x -7। उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। -1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्वल टू क्या करो? 0। अब समझ, इसका अगला स्टेप क्या होगा? -1 वहां चला जाएगा, 2x -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्क्वायर हटाना है मुझे ब्रैकेट पे से, दोनों साइड पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और स्क्वायर रूट लगाते वक्त क्या नहीं भूलेंगे? प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है समझ? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। सो 2x -7 इज इक्वल टू +-1। एक बार +1 के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार -1 के साथ सॉल्व कर लेंगे। फातिमा, आपसे हो गए थे ये सारे क्वेश्चंस? ओके, उम्मे फरवा आपने सेंड तो नहीं किया था? सही, ठीक। अब एक फ्रेश पेज पे, जो आज की क्लास में फंक्शंस का आखिरी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है,
उसकी हेडिंग डालिए रेंज एंड डोमेन, डोमेन एंड रेंज लिखना, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। स्लोमो में नहीं, थोड़ा तेज तेज। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं, राइट शेयर यार। और रेंज कहते हैं वैल्यूज ऑफ वाई, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई। लिख लिया ये आप लोगों ने? नाउ सपोज मुझे क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-7, एक रैंडम फंक्शन दिया हुआ है और साथ उसके ये लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन की क्या चीज है? ये डोमेन है या रेंज है? अभी मैंने लिखवा दिया डोमेन किसकी वैल्यूज होती है और रेंज किसकी वैल्यूज होती है। ये डोमेन है या रेंज है? डोमेन, क्योंकि ये किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की वैल्यूज है, ये डोमेन है। क्वेश्चन क्या मांगेगा आपसे, क्या पूछेगा? फाइंड द रेंज। क्वेश्चन बोलेगा रेंज बताओ, फाइंड द रेंज। अब रेंज किसकी वैल्यूज होती हैं? रेंज वाई की वैल्यूज होती हैं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली वाई है, ये वाई की जगह पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। हम वाई लिखें, हम एफ ऑफ एक्स लिखें, एक ही बात होती है। तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। और एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5। जब मैं एक्स की सबसे छोटी वैल्यू इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास y की भी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। और जब मैं x की सबसे बड़ी वैल्यू x पे डाल दूंगा तो मेरे पास y की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर मैं रेंज भी लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे x पे क्या डालना है? 0। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y, x में 0 डाल के मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया। एक ही बात है, मैं एफ ऑफ एक्स लिखूं या y लिखूं। तो आप चाहें तो मेंटल मैथ करके भी मुझे बता सकते हैं y कितना आएगा। जरूरी तो नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज करें या 1000 स्टेप्स दिखाएं। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0? 0 एंड 0 -7, -7। तो y की सबसे छोटी वैल्यू आ गई -7। अब समझ हम x में क्या डालेंगे? सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या है? 5 उठा के डाल दो x के अंदर और y निकालो। 2 5 10, 10 -7 3। तो y की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -7 आई और सबसे बड़ी वैल्यू 3। तो आप प्लीज स्क्रीन पे देखो मेरी रेंज क्या बनेगी। सबसे छोटी वैल्यू -7 और सबसे बड़ी वैल्यू 3, बीच में क्या आएगा? y। लेकिन अगर क्वेश्चन में y की जगह f ऑफ x लिखा हुआ है तो बीच में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स लिख दो, y भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने y यूज किया है या एफ ऑफ एक्स यूज किया है? तो आप भी एफ ऑफ एक्स लिख दें, ज्यादा अच्छी बात है। ये सब नया सिलेबस में ऐड हुआ है, पिछले साल तक ये आपके सिलेबस में नहीं था। पिछले साल तक ये एफ जी जी एफ जो भी हम निकाल रहे हैं कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं था। तो आपको पास पेपर्स में ये नहीं मिलेगा। आपको जो भी आप ये पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से याद रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन रेंज और डोमेन का मैंने आपको दे दिया। आप एक क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएं, ठीक है? मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये डोमेन है। मुझे रेंज निकाल के बताइए।
जी, अरीब एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले हम 4 डाल के किसकी वैल्यू निकालेंगे? वो वैल्यू किसकी मिलेगी? वाई की। डालिए 4 और वाई निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 4 माइनस 4 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, और जीरो प्लस वन 1 होता है। तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर हम डालेंगे y की सबसे बड़ी वैल्यू। मुस्तफा, y की सबसे बड़ी, सॉरी, x की सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे, वो क्या है? 10। अब हम x में 10 डाल देंगे। निकालो। 10 माइनस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 37। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 आ गई और सबसे बड़ी वैल्यू 37 आ गई। तो मेरी रेंज क्या बन गई? 1 से लेकर 37 तक। लेकिन बीच में क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ज्यादा बेहतर है आप एफ ऑफ एक्स लिखें। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो बस एक्स डाल के वाई निकाल के रेंज लिख लोगे? ओके, लेट मी सी विच क्वेश्चंस यू कैन डू एज ऑफ नाउ। ओके, मार्क कीजिए प्लीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, पार्ट बी, डी और एफ। ये आप अभी क्लास में करेंगे, सॉरी, ई भी। बी, डी, ई और एफ। स्टार्ट कर दीजिए। वसी, सबसे पहली एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? सर 0। ठीक है, 0 पुट करने पे वसी वाई कितना आएगा? 2। ओके, और सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 5। 5। और 5 पुट करने पे सबने वाई निकाल लिया है? 17 आएगा। 17 आएगा, बिल्कुल। 3 5 15, 15 प्लस 2 17। प्लीज राइट डाउन द रेंज। 2 से लेके 17 तक। यही लिखी है सबने? ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट डी।
सकीना, सबसे छोटी x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? सर -3। -3 पुट करने पर y कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा। और सबसे बड़ी x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 3। 3 पुट करने पर y कितना आएगा? सर 9 आएगा। 9 आएगा। तो अब आप ये थोड़ी लिख सकते कि रेंज 9 से लेके 9 तक है। ओके, अगर सबसे बड़ी वैल्यू पे और सबसे छोटी वैल्यू पे आंसर सेम आ रहे तो इस डोमेन के अंदर आपको एक x की वैल्यू और निकालिए, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू y की कब आएगी? जब मैं इस डोमेन में से x की कौन सी वैल्यू पुट करूं? -3 से लेके 3 के बीच में वो कौन सा एक नंबर है सबसे छोटा, जो मेरा आंसर सबसे छोटा लेकर आएगा? यस, -3 से 3 के बीच में वो कौन सा नंबर है? x की कौन सी वैल्यू है? टू। -3 से लेकर 3 के बीच में 0। 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 0। और आप कुछ भी पुट कर दें, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर भी 1। -2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर भी 4। -3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर भी 9। सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट करने से आएगी? 0। तो आप x में 0 पुट कर दीजिए। ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, जहां पे अलग से कब ऐसा करेंगे? जब दोनों से y की वैल्यू सेम आ रही हो। तो जब सेम आएगी तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर आप 0 पुट करेंगे। तो अब मेरी हसान रेंज कहां से कहां तक बदले? 0 से लेकर सबसे बड़ी y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 9 निकाली थी। 0 से लेके 9 तक। ओके, स्टार्ट पार्ट ई। टू पावर एक्स, यस। पार्ट ई के अंदर 2 की पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स। और डोमेन कहां से कहां तक है? -3 से लेके 3 तक। ओके, इसमें वो वाला मसला नहीं आएगा जो उस वक्त आ रहा था। सबसे छोटी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -3। अब ये हो गया 2 की पावर -3। ताहा 2 की पावर -3 अगर थोड़ा सा भी इंडिसेस आता है, 2 की पावर -3 को का आंसर मैं कैसे निकालूं? 2 की पावर -3 को 2 की पावर 3 कर दूं, फिर तो किसी चीज को भी कुछ भी कर सकते हैं। पावर का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होता है? ताहा क्या करना पड़ता है जिससे पावर का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है? व्हाट इज दैट वर्ड आई एम वेटिंग फॉर? रेसिप्रोकल। आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर, जो पावर नेगेटिव थी रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मलाइका 2 की पावर 3 कितना होता है? दिमाग पे कीजिए। वेरी गुड, 2 × 2 × 2 इट इज 8। 1/8। ये तो आ गई सबसे छोटी वैल्यू। अब मुझे सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है? 3। एक्स में 3 पुट कर दीजिए। अरे पुट कर दिया आपने? यस सर। 2 पावर 3 8। तो अरीब रेंज कहां से कहां तक हो गई? y की सबसे छोटी वैल्यू क्या निकाली हमने और y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकाली? 1/8 से 8 तक। सबसे छोटी अरीब कौन सी निकाली?
2/3 पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ 2/3, पूरी स्क्रीन पे कहीं नहीं लिखा हुआ 2/3 और कह रहे 2/3 निकालिए। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, वो सबसे बड़ी वैल्यू y की निकाली थी, सबसे छोटी वैल्यू क्या निकाली थी हमने? लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख के ढूंढिए। ये क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 2 की पावर -3। तो इसको हमने क्या किया था? रेसिप्रोकल, ताकि 2 की पावर क्या हो जाए? +3। उसका आंसर क्या आया था? तो ये सबसे छोटी वैल्यू है और 8 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? 1/8 से लेकर 8 तक। बीच में क्या आएगा? f(x). ओके, उसके बाद मैंने कौन सा पार्ट कहा था? पार्ट f, जिसका फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x और डोमेन है 1 से लेकर 5 तक। ये तो सबसे आसान। x की सबसे छोटी वैल्यू पुट कीजिए और x की सबसे बड़ी वैल्यू पुट कीजिए। सबसे छोटी वैल्यू x की 1 है, तो जब मैं x में 1 पुट करूंगा तो 1/1 क्या होता है? 1। 1। और x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो जब मैं 5 पुट करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? 1/5। तो मुज़ेर, रेंज कहां से कहां तक बनी? 5 तो कहीं भी नहीं आया बेटा, खुदा ना खास्ता। 5 कहाँ आया? y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आई और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई? सबसे छोटी 1 आई और सबसे बड़ी वो भी 1 आई। 5 कहाँ? x की सबसे छोटी वैल्यू 1 है और x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है। जब हमने ये वैल्यूज x की इसमें डाली तो हमें y की वैल्यूज मिल गई। y की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली, स्क्रीन पे लिखी हुई है। ओके, आज हमने सीखा 1 बड़ा होता है और 1/5 छोटा होता है। तो 1/5 सबसे छोटी वैल्यू मिली और 1 सबसे बड़ी वैल्यू मिली। राइट शेयर यार? ओके, अब पार्ट ए सी आप खुद से कर लीजिए। पार्ट ए और सी आप खुद से कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल व्हाट्सएप दिस टू मी। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आज। ऑनलाइन बच्चे मुझे ये व्हाट्सएप करेंगे, फेस टू फेस वाले बच्चे मुझे ये सोल्यूशन दिखा के जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।